बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास टॉपिक जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कंपैरिजन होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वैसे ये आपकी बुक्स के अंदर ऐसा तो मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी ये क्वेश्चन बनता है, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज़ वाई हम इसमें इसको डील करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है सॉरी, दैट इज नॉन एज प्रिमिटिव सेल। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना सेल है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है बच्चों, ये हमारे पास मॉडर्न सेल कंसीडर किए जाते हैं। दे आर मॉडर्न सेल्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ना वन बाय वन इसकी चीज़ों को डील करेंगे और फिर साथ साथ देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें में डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज़ें सेम है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें सेल वॉल को। तो बच्चों याद रखिएगा, सेल वॉल जो होती है ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, आइदर दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छा लेकिन डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट और एनिमल, क्योंकि हम दोनों को ही डील कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल सेल के पास ये मौजूद नहीं होती। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम लोग इसको प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये मौजूद होती है एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज। फिर फंजाई की बात करें, फंजाई भी बच्चों हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरीज के अंदर आता है और इसमें ये मेनली बनी होती है काइटन की। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों आपके पास बैक्टीरिया को मेंशन कर सकता है, किसी भी और सेल को मेंशन कर सकता है किसी बैक्टीरिया का नाम ले सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम लोग म्यूरिन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चों म्यूरिन की टर्म जो है वो भी यूज़ होती है। सो इट डिपेंड्स कि हम किसको डील कर रहे हैं। और कंप्लीट जो सेल वॉल होती है उसको सक्यूलस भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज सक्यूलस। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट सेल वॉल को सक्यूलस जो है वो भी मेंशन करते हैं, कंप्लीट सेल वॉल जो होती है। चलो पहला तो हमारे पास था सेल वॉल जो कि आउटर हम लोगों ने डील किया, दैट इज़ क्वाइट इजी। आगे चलते हैं, सेल वॉल से आगे बच्चों हमारे पास नज़र आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बच्चों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी सेल के सेल होने के लिए ज़रूरी है, दोनों में ही मौजूद होती हैं, चाहे आपके पास बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है। हाँ, तो लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक सवाल आता है, उसको हम लोग यूं डील करते हैं कि ये जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। इसको कहा जाता है दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली एक्टिव बोलने की वजह ये है कि बच्चों इसके अंदर ना कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको बायोलॉजिकली एक्टिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसको देखना ज़रूरी है। जैसे देखो हमारे पास बच्चों इसकी मेम्ब्रेन के अंदर हमें ना मीजोजोम्स नज़र आते हैं। मीजोजोम्स कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन, ठीक है, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बच्चों इसी के साथ एसोसिएटेड हैं। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि मीजोजोम जो हैं ये आपके पास इस मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकली एक्टिव करते हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट तो होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन हम इसको बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं कहते। एक्टिव इस वजह से क्योंकि इसके अंदर को प्रॉपर एज सच रिएक्शंस जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है जी, तो ये बच्चों हम लोग इसमें कुछ चीज़ें डील करते हैं। अच्छा,
फिर बच्चों इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन इससे चूंकि बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर हम लोग डील करेंगे, तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टीरोल। ये इसके हवाले से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से बच्चों इसमें डिफरेंस पूछा जाता है स्टीरोल का, कि स्टीरोल भाई किसके पास मौजूद होता है और किसके पास मौजूद नहीं होता। तो बच्चों बहुत आसान सा है, यूकैरियोटिक सेल में ये स्टीरोल मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये स्टीरोल मौजूद नहीं होता। इसी वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टीरोल की एब्सेंस की वजह से रिजिड हो जाती है, रिजिड या रिजिडिटी हम लोग कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। ओके, तो ये इसके डिफरेंस के अंदर आता है, जिसको आप लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसमें स्टीरोल के अलावा कुछ ना एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम लोग डील कर सकते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आती हैं, जैसे फ्लैजेला और स्टीरोल, फ्लैजेला और सीलिया की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर हमारे पास आ गया फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेला दोनों के अंदर ही मौजूद होता है, याद रखिएगा, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ। इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है बच्चों इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें बच्चों ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, और इसके अंदर दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिंपल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो हैं बच्चों वो इसके साथ हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास फ्लैजेला को हम लोग बताते हैं। फिर बच्चों सीलिया हम ऐड कर सकते हैं। सीलिया, सीलिया भी आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो है इसके अंदर नज़र आता है, क्या नाम है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें हम लोग सीलिया नहीं बताते, ठीक है, लेकिन आपको इसके जैसा ही एक स्ट्रक्चर नज़र आता है पिल्लाए। पिल्लाए वो दोनों में मौजूद होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है। अब इसमें भी बटो प्रोटीन का डिफरेंस है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दैट इज कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन, ये बच्चों पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि यहाँ पर ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसमें फ्लैजेला और पिल्लाए का जो है वो हम लोग डिफरेंस करते हैं, जो कि सेल की एक्सटेंशंस के तौर पर आते हैं। ठीक है, सेल से बच्चों ये बाहर की तरफ मौजूद होते हैं।